है ना। इसके पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चंस खुद से करवा दूं, बिफोर टफ क्वेश्चंस मैं आपको कुछ खुद से करवा दूं क्वेश्चंस, है ना। चलिए तो इस पे ले लेते हैं, इस पे ले लेते हैं। ओके, बिफोर दिस नाउ लेट्स कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप निकालिए FeO की Fe3O4 है ना। आपको किसकी निकालनी है, तो एल्यूमिनियम की निकालनी है, एल्यूमिनियम की निकालनी चाहिए। यह है Na2B4O7.10H2, इसको बोलते हैं बोरैक्स, है ना। ये एलम जैसा है, पोटैश एलम K2SO4.L2SO4 दैट इज एलम, मतलब फिटकरी। फिटकरी सुनी होगी ना, पानी में डालते हैं फिटकरी, और शेविंग वगैरह और भी बहुत यूज होती है फिटकरी कहीं पे बहुत बार। तो दिस इज बोरैक्स, बोरॉन का एक कोर है। इसके अलावा और क्या करें, चलिए तो और अपन ले लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन की निकालनी है, इसमें फास्फोरस की निकालनी है ना। यहाँ पे क्रोमियम की निकालनी है, और सपोज गैस की निकालनी है, यहाँ पे निकालो Na2S4O6, इन सब में सल्फर की निकालो। ठीक है, और अगर करना है तो पहले जैसे ये कर लो, HClO4 में क्लोरीन की, और HCl में भी क्लोरीन की। ठीक है दोस्तों, चलिए पॉज करके आप करिए, करिए पॉज करके। ठीक है, आशा है कि आपने करे होंगे क्वेश्चंस। चलो लेट्स डिस्कस, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ना। तो आपको आयरन की निकालनी है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आयरन की लेट सपोज X है और ऑक्सीजन 1 है, और ऑक्सीजन की इन जनरल -2 रहती है, तो इज इक्वल टू 0, तो X - 2 इज इक्वल टू 0, तो आयरन की कितनी आ गई +2 आ गई। ठीक है, +2 आ गई। चलिए तो Fe2O3 तो यहाँ पर मान लो 2 × X, 2 आयरन है, +3 ऑक्सीजन, 2 × X + 3 × ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कितनी आपकी -2 इज इक्वल टू 0, है ना। 2 × X + 3 × -2 इज इक्वल टू 0, तो 2X - 6 इज इक्वल टू 0, 2X इज इक्वल टू 6, तो X इज इक्वल टू 3, तो आयरन की यहाँ पर आ रही है +3, आयरन की यहाँ पर आ रही है +3। Fe3O4 तो इसको कैसे करना, 3X + 4 × 3 × X + 4 × ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0, तो आयरन की यहाँ पर कितनी आ रही है, 8 उधर गया, 8/3, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3। सर ये क्या कोई मजाक चल रहा है क्या, 8/3? आंसर इज यस, द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन in Fe3O4 is 8/3. Actually Fe3O4 is a mixture of FeO dot Fe2O3, तो बन गया Fe3O4, it is a mixture of Fe2O dot Fe2O3, तो +2 और +3 का मिक्सचर है, तो इंडिविजुअली इट इज इट कंसिस्ट ऑफ आयरन +2 और आयरन +3 बोथ, है ना। बट अगर आप एवरेज निकालोगे तो इट इज कमिंग टू बी +8/3, तो एवरेज +8/3 ही आएगा। ठीक है, सर ये तो बहुत टफ लग रहा है, करें तो करें क्या, बोले तो बोले। देखो सिंपल सा है ना, करते हैं। एल्यूमिनियम की निकालना है, तो सबसे पहली बात पोटेशियम, तो 2 × पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो अल्कली मेटल है, उनकी हमेशा +1 रहेगी। प्लस सल्फर की क्या करें सर, सल्फर की करे तो करें क्या, अरे इट्स वेरी सिंपल, पूरे सल्फर के बदले आप ऐसा सल्फेट की निकाल लो। सल्फेट कैसे बनता है दोस्तों, सल्फेट कैसे बनता है, H2SO4 से, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सेम कलर हो गया, कैसे दिखेगा सर, है ना। सल्फर कैसे बनता है,
सल्फेट कैसे बनता है H2SO4। अब H2SO4 में से जब 2 निकालोगे तो क्या बनेगा SO4, मतलब 2 मोल H प्लस प्लस SO4 -2। तो सल्फेट की ओवरऑल, सल्फेट की खुद की -2 होती है। तो यहाँ पर तो सल्फेट है ना, सल्फेट है, तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फेट की ओवरऑल ले लो -2। सिंपल पड़ेगा। इंस्टेड अगर आप हर एक सल्फर और हर एक ऑक्सीजन की अलग अलग लोगे तो पूरे सल्फेट की ले लो, दैट वुड बी इजी, है ना। प्लस एल्यूमिनियम की तो आपको निकालनी है, एल्यूमिनियम की आपको निकालनी है, तो 2 इंटू एक्स, 2x क्यों लिया, बिकॉज देर आर 2 एल्यूमिनियम, देर आर 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। प्लस 3 इंटू सल्फेट, और सल्फेट की कितनी है -2, प्लस 24 इंटू पानी, एंड पानी इज न्यूट्रल, 24 इंटू पानी, पानी इज न्यूट्रल, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये कितनी है, +2 -2 कैंसिल आउट, है ना, 0 कैंसिल आउट, तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू +3। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कह रही है +3। कितना सिंपल है ना दोस्तों, यस इट इज वेरी सिंपल। ओके, तभी तो कह रहा हूँ बहुत काम की बहुत सिंपल चीज़ है। Na2B4O7 तो 10H2, आपको बोरॉन की निकालनी है ना, तो 2 इंटू Na, Na की क्या है +1, Na इज एन अल्कली मेटल, तो Na की +1 है, 2 इंटू +1 प्लस 4 इंटू बोरॉन, तो बोरॉन की मान लो x, 4 इंटू बोरॉन, बोरॉन की मान लो x, प्लस 7 इंटू -2, बिकॉज जनरली ऑक्सीजन की -2 होती है ना, प्लस 10 इंटू पानी इज न्यूट्रल इज इक्वल टू 0। तो ये तो गया। अब 2 -14, 2 -14 -12 उधर गया, तो +12 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 आ रही है। तो सर ऑक्सीजन की क्या हमेशा -2 लेते हैं क्या, नहीं नहीं दोस्तों, कुछ केस में नहीं लेते हैं। जैसे कि सपोज मान लो ये H2O2, H2O2 में सर ऑक्सीजन की -2 मान लेना, नहीं एक्चुअली नहीं, इट इज अ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड यहाँ पर OO लिंकेज है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सावधानी से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा आप सावधानी से करेंगे तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है। क्योंकि इन ONH, H is less electronegative, O is more electronegative -1, in ONH H is less electronegative and O is more electronegative -1। बट यहाँ पर जो O और O का बॉन्ड है, यहाँ पर जो O और O का बॉन्ड है, तो ये भी sp3O है, दिस इज ऑल्सो sp3O, बोथ this are sp3O, there is no electronegative difference, this bond is non-polar, this bond is non-polar, तो वहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं आएगा। तो इस ऑक्सीजन की भी -1 है, इस ऑक्सीजन की भी -1 है। सर हम कैसे फॉर्मूले से कैसे निकालें, तो 2 इंटू हाइड्रोजन की +1 इन जनरल, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन की x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। तो आप जरा स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं पेरोक्साइड सुपरऑक्साइड के केसेस को। चलिए यहाँ बात करते हैं MgH2। सर हाइड्रोजन की +1 ले लो, अरे भैया मेरे दैट इज मेटल हाइड्राइड, और ये बात तो फिक्स है कि अल्कली मेटल अल्कली अर्थ की तो फिक्स होती है, अल्कली मेटल की प्लस। सर मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज अल्कली अर्थ मेटल, तो मैग्नीशियम की +2 इंटू हाइड्रोजन की x मान लो इज इक्वल टू 0, तो +2 इज इक्वल +2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1। तो जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। चलिए now let's focus on oxidation state of H3PO3, है ना। H3PO3 की बात करें, स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो, फास्फोरस में X5 बॉन्ड, उस तरीके से आप ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट नहीं सर, हमें तो विल लाइट दिस फार्मूला, तो विल डू बाय फार्मूला ओनली। तो 3 इंटू +1, हाइड्रोजन की इन जनरल +1, सर यहाँ पर तो -1 नहीं, अरे इट वॉज हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड, बट यहाँ पर तो सब हाइड्रोजन नॉर्मल हाइड्रोजन। सर पता कैसे पड़ता है कि मेटल हाइड्राइड है, मेटल के साथ तो मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल के साथ तो हाइड्रोजन +1। तो 3 इंटू +1 प्लस फॉस्फोरस की लेट सपोज x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0। तो 3 प्लस x -6, 3 -6 -3, तो x उधर गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई +3। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इज कमिंग आउट टू बी +3 इन फॉस, नाम नहीं बताना चलो, है ना, H3PO3 इट इज कमिंग आउट टू बी +3। चलिए यहाँ की बात करें, K2Cr27, तो 2 इंटू +1 क्योंकि पोटेशियम अल्कली अर्थ मेटल है, प्लस 2 इंटू Cr क्योंकि Cr की 2 इंटू x है ना, बिकॉज Cr की लेट सपोज ऑक्सीडेशन स्टेट इज x, तो 2 इंटू x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों निकालिए इसको, है ना, 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, 2 - 14 -12 उधर गया +12, तो 2x इज इक्वल टू +12, तो x इज इक्वल टू +6। ओ भाई साहब,
तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट इज +6, ऑक्सीडेशन स्टेट कमिंग आउट टू बी +6। चलिए, है ना, Na2H2O3 या तो आप फॉर्मूले से निकालिए या फिर आप कैसे भी निकालिए। पहले लेट्स, चलो इन दोनों को पहले अपन ये करना है HClO4 या फिर HCl पहले, बिकॉज फर्स्ट थिंग सिंपल पहले करते हैं, ठीक है। तो HCl तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन की +1 ले लो प्लस क्लोरीन के x मान लो इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल इट इज न्यूट्रल, है ना। +1 + x इज इक्वल टू 0, तो x इज कमिंग आउट टू बी -1, तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। whenever halogens like chlorine, bromine, iodine are more electronegative, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगी। wherever there are less electronegative, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 to +7 कुछ भी हो सकती है। तो हाइड्रोजन की +1, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की आप मान लो x, क्लोरीन की आप मान लो x, बट देयर आर 4 ऑक्सीजन एंड ईच ऑक्सीजन हैव -2, ईच ऑक्सीजन इज -2, ठीक है। तो 1 + x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0, तो 1 - 8 मतलब -7, x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज कमिंग आउट टू बी +7। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज कमिंग आउट टू बी +7। इसको आप स्ट्रक्चर से भी बना सकते थे, जो क्लोरीन यहाँ पर OH, तो एक और H हो गया, 3 O बचे, ठीक है। तो इस बॉन्ड से क्लोरीन और OH के बॉन्ड से क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +2 +2 +2, बिकॉज दो बॉन्ड से 2 4 6 और 1 7 +7, ठीक है। तो चलिए अब अपने को Na2H2O3 और Na2H4O6 और करना है। पेरोक्साइड वाला केस देख लिया, सुपर ऑक्साइड वाला भी देख सकते थे, जैसे KO2, है ना, KO2, तो K की अगर +1 है तो ऑक्सीजन की x मान लो, है ना, तो +1 + 2x इज इक्वल टू 0, तो -1/2 हो जाती है। तो पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड देख लिया अपन, अब पहचान लेना पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड x एल्स ऑक्सीजन -2, है ना। पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड्स में ही -2 के अलावा होती हैं, बाकी इट इज -2। हाइड्रोजन जब p ब्लॉक या फिर नॉन मेटल के साथ हो तो +1, मेटल के साथ हो तो -1, ठीक है। ये सब बातें फिक्स है। फ्लोरीन ऑलवेज -1, अल्कली मेटल ऑलवेज +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज +2, ठीक है। ये सब बातें अपन ने कर ली, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप स्ट्रक्चर का सहारा ले सकते हो, ठीक है। ये स्पेशल केस के पहले आई विल डिस्कस Na2H2O3 और Na2H4O6, है ना। चलिए, तो पहले यहाँ पर आप देखिए Na2 भाई साहब H2O3 एंड Na2H4O6, तो पहले थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, दैट इज 2 × +1, 2 × +1 बिकॉज अल्कली मेटल्स ऑलवेज +1, प्लस 2 × x, सल्फर की x मान लो, +3 × ऑक्सीजन है, -2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 2 × +1 + 2 × x + 3 × -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 में से 6 गए तो -4, उधर जाके +4 हो गया, 2x इज इक्वल टू +4, तो x इज इक्वल टू +2, ऐसे, या फिर ऐसे निकाले Na2H4O6, तो 2 × +1 + 4 × x + 6 × -2 इज इक्वल टू 0, है ना। इस हिसाब से अगर अपन देखें तो क्या आएगा, 2 - 12 मतलब -10, उधर गया +10, तो 4x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/4, मतलब 2.5। सर क्या मजाक चल रहा हो यहाँ पर, 2.5 2.5 कहीं से 2.5, हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट कुड बी 2.5, तो ये दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इसको आप स्ट्रक्चर से निकालो, फिर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, पर पहले ऐसा देख लें इन दो क्वेश्चन को फास्टली, है ना। तो Na2H2O3 एंड Na2H4O6 में 2 and 2.5 ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज देयर आर 2 सल्फर, देयर आर 4 सल्फर्स, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा लेट्स प्रेडिक्ट, है ना। तो यहाँ पर सल्फर 2 ही है, तो नो लफड़े, है ना। 2 Na, तो Na कभी भी सल्फर के साथ नहीं रहेगा, Na हमेशा ऑक्सीजन के साथ रहेगा, तो ONA और ONA, तो Na2H2O2 तो हो चुका है, Na2H2O2 तो हो चुका है, एक O और बचा है, तो यहाँ पर SOS लिंकेज बना दो, या तो SOS लिंकेज ऐसे बना लो, या फिर डबल बॉन्ड O ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये तो लफड़ा था ही नहीं, दिस वॉज नॉट एट ऑल लफड़ा इज Na2H4O6, तो यहाँ पर यू हैव 4 सल्फर्स, ठीक है, एंड 2 Na, तो ये हो गया आपका ONA एंड ONA, तो 2 Na आर कंज्यूम्ड, 4 सल्फर और 2 ऑक्सीजन हो गए। अब कितने, 4 ऑक्सीजन बचे, है ना। 4 ऑक्सीजन बचे, तो पहले इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बना लो। एक चीज आप क्या कर सकते हो, एक
2 3 4। एक्चुअली यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर ड्राइंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स बिकॉज ये सब उसी से बनेगा, ऑक्सी एसिड्स, थायोनिक एसिड एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, बस ओके लेट्स एज्यूम कि आपको आती है, तो उस हिसाब से सब चीज़ें होंगी, बट इग्नोर इट। आप डायरेक्ट निकालिए, द प्लस 2.5 इज बीइंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दो सल्फर। ये सर आप करके बताओ, तो कर लो भैया। स्ट्रक्चर सपोज ये दिया है, तो इस सल्फर की बात करें तो सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 बॉन्ड है, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 बॉन्ड है ना, तो 2 2 4 और 1 5। एंड दिस सल्फर 1 2 3 4 ये भी sp3 है, और 1 2 3 4 ये भी sp3। क्या क्या बातें कर रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती तो इग्नोर इट, है ना। यू कैन, आप फिर वैसे कर सकते हो कि सल्फर सल्फर बॉन्ड इज बीइंग नॉन पोलर, वैसे कर सकते हो फिर आप, है ना। तो 2 2 4 एंड 5, तो इस सल्फर की आ रही है +5, इस सल्फर की भी आएगी +5, बट इससे आप पूछो हाल चाल, क्या हाल क्या चाल, तो ही विल से कि सर आई एम कनेक्टेड टू सल्फर एंड सल्फर, बोथ साइड सल्फर से कनेक्टेड हो, सर जिंदगी ऐसी ही चल रही है ना। माई बोथ बॉन्ड्स आर बीइंग नॉन पोलर, तो सर मुझे तो 0 दे दो, क्योंकि इधर भी सल्फर 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 0, है ना। तो +5 0 0 +5, तो नेट +10 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू +2.5, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2.5। आप तो फॉर्मूलेबाजी से कर लो, सेफ रहोगे। स्ट्रक्चर के लिए थोड़ी और प्रैक्टिस अपन करें, ठीक है। और क्वेश्चन अपन करते हैं। ओके, सो लेट्स टेक सम मोर स्पेशल एग्जाम्पल्स, कि सब अगर और डिफिकल्ट चीज़ें आ जाए तो हाउ टू एनकाउंटर दैट। So our question is calculate the oxidation number of sulfur in peroxo monosulfuric acid, that is H2SO5। H2SO5 इसको प्यार से कैरोज एसिड भी बुलाते हैं, प्यार से इसको कैरोज एसिड भी बुलाते हैं, हमें यह कैरो 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 मोहम्मद है ना। चलिए, तो H2SO4 के H2SO5 के स्ट्रक्चर से आप कैसे करेंगे। सो स्ट्रक्चर की क्या जरूरत पड़ी, तो एक नॉर्मल करके देख लेते हैं। चलिए, तो नॉर्मल करके देख लें। तो फॉर्मूलेबाजी से अगर मैं इसको करूँ, फॉर्मूलेबाजी से इसको करूँ, तो 2 इंटू हाइड्रोजन की +1, 2 इंटू हाइड्रोजन की +1 प्लस सल्फर की x, 2 इंटू हाइड्रोजन की +1 प्लस सल्फर की x प्लस 5 इंटू ऑक्सीजन की -2, 2 इंटू हाइड्रोजन की +1 प्लस सल्फर की x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कितना आ रहा है, 2 में से 10 गए तो 8 -8 उधर जाके +8 हो गया, तो x की वैल्यू +8 आ गई। सर व्हाट इज द तकलीफ, तकलीफ मतलब तफलीक, सर क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, सर +8 आ तो गई। अरे तो भैया मेरे सल्फर की कभी +8 होती है क्या, हाँ सर करवा दो, हमारा क्या चाहिए करवा दो। अरे भैया सल्फर की मैक्सिमम +6 हो सकती है, 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे सल्फर विल लॉस। अरे यार 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +8 कैसे करेगा। तो सर ऐसा कर देते हैं, देखो एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। ट्रिक ये है, जब भी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल OS, है ना। व्हेनेवर, जब भी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम पॉसिबल OS से ज्यादा आई, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है तो कुछ गड़बड़ है, बिकॉज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा हो नहीं सकती। एंड अगर वो इफ दे आर सेइंग सल्फर इज +8, दैट इज फॉल्स। तो कैसे, तो इसके लिए क्या करना, फिर आप बोल देना कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर थ्योरेटिकल आपकी मैक्सिमम से ज़्यादा है तो यू, है ना, आप ये बोलना कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट इज कमिंग आउट टू बी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सम गड़बड़। And what is that gadbad? That gadbad is mainly peroxy linkage. Because of peroxy linkage, the oxidation state comes out to be greater than theoretical. The theoretical oxidation state comes out to be greater than actual because of peroxy linkage. तो आप बोल देना कि ठीक है, अगर अपनी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है तो देयर इज सम गड़बड़, है ना। तो यू टेल दैट कि the actual oxidation state is equal to maximum oxidation state and there is some गड़बड़, there is some peroxy linkage। तो अगर आपकी जैसे यहाँ पर +8 आ रही है,
तो उसको एकदम एकदम मना कर दो, दैट इज इलॉजिकल। सो क्या हो रही होगी, मैक्सिमम +6 हो रही होगी, बाकी देयर माइट बी सम गड़बड़, दोस आर पेरोक्सी लिंकेज। तो सर कैसे देखना, चलो देखें। H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको मालूम है क्या? हाँ सर, H2SO4 का हमको मालूम है, सल्फर है ना, 2 H है, तो सल्फर में पहले पेरोक्सी लिंकेज बनाओ, सॉरी पहले OH, फर्स्ट OH, देन डबल बॉन्ड O, एंड देन डबल बॉन्ड O, देन OH, H2SO4। ये रहा सिंपल सा। इसकी +6 है, +2 +2 +1 +1 +6, तो H2SO5 मतलब एक मोर ऑक्सीजन। बट रिमेंबर दैट सल्फर कैन ओनली फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 6 बॉन्ड्स। तो यहाँ सल्फर बना लिया। अब H2SO5 है तो 2H, बट सबसे पहले ऑक्सी एसिड के केस में आपको एक OH बनाना होता है, एंड देन यू हैव टू मेक अ डबल बॉन्ड O। तो HSO2 लग गए, नाउ O3 बच रहे हैं, सिर्फ O3 बच रहे हैं, एंड सल्फर की थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है, तो देयर माइट बी सम गड़बड़ ऑफ पेरोक्सी लिंकेज। तो O3 बच रहे हैं, तो O1, अब O आएगा उधर, भाई साहब क्या चाहते हो बताओ, O2 O3, यहाँ पर O है दोस्तों, और एक H बच रहा है, तो इससे तो आएगा नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन कैन ओनली मेक 2 बॉन्ड्स, तो इससे जुड़ा होगा OH। खत्म किया ना, ये रहा कैरोज एसिड। तो निकालिए इसको, अबे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ओके सर, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स, तो +2, सल्फर एंड ऑक्सीजन 1 बॉन्ड, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1, सल्फर एंड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +2, सल्फर एंड ऑक्सीजन 1 बॉन्ड, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1। तो 2 4 5 है, तो सल्फर की तो आपकी +6 ही आ रही है ना, क्योंकि देयर इज पेरोक्सी लिंकेज। तो इस ऑक्सीजन की तो नॉर्मल -2 है, इस ऑक्सीजन की भी नॉर्मल -2 है। इस ऑक्सीजन की बात करें तो देयर इज 1 H, देयर इज 1 S। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर में भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -1 -1 -2 है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पर O और H है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड ये भी ऑक्सीजन sp3, ये भी ऑक्सीजन sp3, द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज 0, तो दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर, तो इस ऑक्सीजन की -1 होगी। सिमिलरली इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन बॉन्ड इज नॉन पोलर इन दिस पर्टिकुलर केस, वेरस ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, ऑक्सीजन की मोर है, तो यहाँ पर -1, तो इस ऑक्सीजन की भी -1, इसकी भी -1 है ना। मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, मैक्सिमम से ज़्यादा आए तो मैक्सिमम में लाके पटक दो और बोलो कुछ तो गड़बड़ है, पर ऑक्सी लिंकेज की गड़बड़ है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। अरे क्या वही क्वेश्चन चल रहा है? अबे यार, है ना, पेरोक्सी लिंकेज में -1 होगी, इसमें -2 होगी, तो अगर फॉर्मूला लगाना है तो सावधानी से लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए ऐसे केसेस में। चलिए, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CR इन CrO5। स्ट्रक्चर नहीं दिखाना, नहीं मत देखना है ना, पाप लगेगा। पहले आप नॉर्मली बिना स्ट्रक्चर देखे CrO5 की निकालो। हाँ, सब कितना सिंपल है। CrO5, CR की मान लो x + 5 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0, x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, +10। x की वैल्यू आ रही है +10, तो क्रोमियम +10 सर, मजा आ गया। अब क्रोमियम कहाँ से +10 रखेगा? क्रोमियम इज 4s1 3d5, द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज 6, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पेरियोडिसिटी, फिर यहाँ पर आया ऑप्शन तक, है ना, तो +6, तो ये तो सरासर गलत है। तो आप बोल देना मैक्सिमम में लेके जाओ +6 में, एंड से दैट कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ इज पेरोक्सी लिंकेज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 आ गए, वो गड़बड़ क्या है? एक्चुअली CrO5 का जो स्ट्रक्चर है बहुत 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 फेमस है, और दैट इज लाइक बन के तितली उड़ चला कहीं दूर। तो CrO5 का जो स्ट्रक्चर है दैट इज बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। देखो ऐसा बटरफ्लाई, CrO5, तो CrO मैक्सिमम इट कैन मेक 6 बॉन्ड्स। ऐसे अगर आप CrO5 बनाने लगे खटा खट 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 खट, तो ऑक्सीजन डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट क्रोमियम को दिक्कत है ना। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, क्रोमियम ने बोला नहीं सर मैं 10 बॉन्ड नहीं बना सकता। मैंने कहा ठीक है क्रोमियम, ओके क्रोमियम रो मत ठीक है, तो चल कितने बॉन्ड बना सकता है? क्रोमियम ने बोला सर 6। मैंने कहा ठीक है भाई 6 के हिसाब से सेटल कर लेते हैं, है ना। बट CrO5 में जब मैं इनको सेटल करने लगा तो फिर अब ऑक्सीजन फैल गया। बोले सर आप तो सिर्फ क्रोमियम के बारे में सोचते हो, हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं हो सर, हम क्या इतने बुरे हैं? मैंने कहा अरे फैलो मत बेशर्मो, फैलो मत, है ना।
तो क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन हो गया, क्रोमियम को बोला 6 सेटल अप, क्रोमियम में सेटल अप। इस ऑक्सीजन ने बोला सर हमको भी 2 बनाना है, सब रो रही थी जोर जोर से। अब तुम आपस में बना लो ना, एकदम तितली जैसे। तो CrO5 इज बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्रोमियम इज लेस। यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो +2, यहाँ पर क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड है +1, यहाँ क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड +1, 1 बॉन्ड +1 और 1 बॉन्ड +1, 2 3 4 5 6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज कमिंग आउट टू बी +6। ठीक है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओहो क्या बात है, पैरोक्सी वक्सी लिंकेज लेके मैंने सब ओवरऑल कर दिया है ना। बाकी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आप स्ट्रक्चर पे भरोसा करो। अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चर और फॉर्मूला विच इज मोर भरोसेमंद, द स्ट्रक्चर इज मोर भरोसेमंद, बट फॉर्मूला इज ऑल्सो भरोसेमंद। बट आपको ये पता होना चाहिए किसकी क्या लिमिट है ना। फॉर्मूले में यू मस्ट नो द लिमिट कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा आ रही हो तो बोलते ना बेटा कुछ तो गड़बड़ है, मैक्सिमम पे लाके छोड़ दो और बोलना शायद पैरोक्सी लिंकेज हो रहा होगा। जैसे और एग्जांपल होते हैं, जैसे H2SO4 की आपने बात कर ली, कैरोज एसिड हासिल कर ली, वैसे होता है H2H2O8, दैट इज मार्शल्स एसिड, है ना। एक होता है H2H2O7, दैट इज ओलियम पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जो भी हो, ये पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक है ना, H2H2O8, वो तो सीधा सीधा डाइसल्फ्यूरिक। चलो तो पहले H2SO5 की तो हमने निकाल ली, ठीक है सही। अब H2H2O7 की निकाले नॉर्मली, तो 2 × +1 + 2 × सल्फर की मान लो x + 7 × ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 में से 14 मतलब -12 उधर गया 12, 2x इज इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू +6। एनी इशू? नो इशू, +6 हो सकता है ना। वेयर इज इन केस ऑफ मार्शल्स एसिड H2H2O8, 2 × +1 + 2 × x + 8 × -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 16 में से 2 गए 14, 14/2 7। तो क्या सल्फर +7 कर सकता है? नहीं। बोलना दया कुछ तो गड़बड़ है, +7 नहीं +6 होगा, एंड देयर इज 1 पैरोक्सी लिंकेज। सर आपको कैसे पता 1 पैरोक्सी लिंकेज है? तो चलो स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूँ। नहीं सर हमको नहीं सीखना, मैं तो सिखाऊंगा। H2H2O7 का स्ट्रक्चर पहले बनाए और फिर बाद में H2H2O8 का बना है। तो H2H2O7 2 सल्फर, हाँ सर पहले OH को शटल अप करो, ओके सर कर दिया, है ना। 2 OH हो गए, अब 2 हो गए, 5 O बचे, 1 2 3 4, ये सब हो गया। अब सल्फर के में 6 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक बॉन्ड बीच में बच रहा है और एक ऑक्सीजन भी बच रहा है। अगर H2H2O6 होता, अगर H2H2O6 होता तो 2 सल्फर 2 OH एंड 6 O, अब हट 6 O, तो 2 O आर कंज्यूम, 4 O विल बी लाइक दिस, एंड यहाँ पे SS बॉन्ड, यहाँ पर थी SS लिंकेज, बट यहाँ पर देयर आर 7 O, 6 ऑक्सीजन आर कंज्यूम, सल्फर कैन बॉन्ड मैक्सिमम ऑफ 6 बॉन्ड, तो वो एक ऑक्सीजन बेचारा कहाँ जाए? अरे कुछ नहीं रहे, सॉस में डाल दो उसको, कैचअप सॉस। यहाँ पर H2H2O6 में SS लिंकेज है, SOS नहीं है। यहाँ पर H2H2O7 में SS लिंकेज नहीं है, SOS लिंकेज है। H2H2O8 है ना, OH और OH, 2 H हो गए, 2 O हो गए, 6 O बच रहे, 1 2 3 4, 2 बच रहे सर, कहाँ से लाए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बना सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज लाइक 1 बॉन्ड। अब तो 2 O है, तो 2 O कहाँ से सेटल करें? भाई साहब यही ही सेटल करने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो OO मतलब यहाँ पर हो गई पैरोक्सी लिंकेज, यहाँ पर है SOOS लिंकेज, यहाँ पर है SOS लिंकेज, यहाँ पर है SS लिंकेज, है ना। +2 +3 +4 +5 +6 है ये भी, और ये भी +6 है, +7 नहीं है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपके खातिर प्रैक्टिस करिएगा, विल मेक सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन KI3, तो बहुत सिंपल है तो, है ना। क्या पोटेशियम को मान लो +1 और 3 × आयोडीन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो x, है ना, तो -1/3 आ रहा है, तो एवरेज इज कमिंग आउट टू -1/3, बट एक्चुअली रिमेंबर दैट KI3 एक्चुअली एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ K + and I3-। हाँ सर हमने भी वही करा है, I3- मतलब 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। यस आई अंडरस्टूड कि आपने भी वही करा है, बट स्टिल I3- खुद एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ I- डॉट I2, I3-
खुद I नेगेटिव डॉट I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दोस्तों। चलिए ओके हाँ, एक और चीज़ हमने बोली है, दस 2 आयोडीन हैज़ 0 ऑक्सीडेशन नंबर एंड 1 हाइड्रोजन हैज़ -1। जैसे मैंने कहा कि ये जो आपकी आ रही है ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज कमिंग आउट टू बी -1/3, बट I3 माइनस एक्चुअली I माइनस डॉट I2 में करता है, तो जो 2 है वो 0 में है और जो 1 है वो -1 में है, एक और जो है वो 2 0 में, बट एवरेज इज कमिंग आउट टू बी -1/3। चलिए, तो आफ्टर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दोज केसेस, और कुछ एक्सेप्शनली अलग डिफरेंट केसेस वी हैव टेकन, है ना, सम केसेस ऑफ ऑक्साइड पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड, peroxide linkage, sulfur, chromium and all those things, certain example like borax and alum and various example, Carros acid, Marshall acid। ओ भाई साहब सुनो 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 सुनो, कैरोज एसिड मार्शल एसिड यू हैव टू रिमेंबर, तो कॉपी में मैंने लिखवाए इसलिए ताकि आपको आगे भी काम आए, है ना। चलिए, तो एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है ना। वैसे दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, सपोज जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा विच है दैट इज मोर एसिडिक। सर कैसे, लेट सपोज, वैसे तो अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी, है ना, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 + x +(-2) इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्लोरीन की आ रही है +1, और यहाँ पे वी हैव कैलकुलेटेड इट इज +1 - 8 तो +7, है ना, यहाँ +3 एंड यहाँ +5। ऑक्सीडेशन स्टेट मोर, इट इज मोर एसिडिक। सर तो आपने रटा दिया, तो मैं क्या कंसेप्ट बताऊँ तुम्हें लुईस एसिडिक का, बता दो सर, तो सुन लो, है ना, जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है मतलब ज़्यादा भिखारी, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, +7 मीन्स मोर भिखारी है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, और जितना ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा लुईस एसिड होगा रे। लुईस एसिडिटी इज डिफाइंड एज दी, लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। बट सर ये सब बातें कहाँ से आई, तो इफ़ यू डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ एसिडिटी तो आप सिर्फ रट सकते हो इसको, अदरवाइज आपको रटने की भी एज सच यहाँ पर यू डोंट रिक्वायर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम, है ना। बेफिक्र रहिए, जीओसी के आखिरी में जीओसी 2 में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आता है, तब ये चीज़ें फिर से रिपीट होती है, तो लोड मत लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। द एप्लीकेशन ऑफ oxidation number, the most important application of oxidation number is to calculate the equivalence weight of compound, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट बाय n फैक्टर, देखते हैं यहाँ पे लिखा होगा, है ना। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट वेट, अभी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल मत लेना, द इक्विवेलेंट वेट इन जनरल इफ वी टॉक अबाउट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट in general is equal to molecular weight by n factor. Equivalent weight is equal to molecular weight by n factor. Whereas n factor in a redox reaction, n factor in a redox reaction is equal to change in oxidation state. Change in oxidation state. तो in a redox reaction the n factor is equal to change in oxidation state, तो यहाँ से आप ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज से n फैक्टर निकाल सकते हो, एंड बाय यूज ऑफ दैट आप से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, है ना। आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वी विल डू दोस पर्टिकुलर थिंग्स एज वेल, इक्विवेलेंट कंसेप्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, फिर से अपन बातें करेंगे, ठीक है। चलिए करेंगे सब करेंगे, है ना। चलिए यहाँ बेसिक से बातें करें। इन एसिडिक मीडियम इक्वेशन दे रखी है, सपोज, है ना, इक्वेशन दे रखी है कि Cr जो है K2Cr2O7 2x + 14 इज इक्वल टू -2, तो 14 - 2 समझ रहे हो, 2x + 7 × -2 इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -2 क्यों रखा, क्योंकि नेट इसका दे रखा है -2, तो 2 × x + 7 × -2 इज इक्वल टू -2, -14 उधर गया, +14 में से 2 है, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आई +6, और यहाँ पर क्रोमियम की इन प्रोडक्ट इट इज गिवन +3, एंड इट इज asked that what is the equivalent weight of K2Cr2O7, तो equivalent weight of K2Cr2O7 is equal to
is equal to molar weight of K2Cr27 upon n factor, and n factor is change in oxidation state. The initial oxidation state in reactant is +6 and in product is +3, तो change in oxidation state is 3, तो 3 रख दें क्या, अरे it is asked about K2Cr27, the change in one chromium is of 3, chromium individually यहाँ पर +6 +3, तो change in one chromium is of 3, so there are 2 chromium in it, तो oxidation state चेंज एक क्रोमियम में 3 का है, 2 क्रोमियम में 6 का होगा, तो एन फैक्टर आपके नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक ही क्रोमियम होता तो फिर डायरेक्ट आप चेंज को डिवाइड कर देते, चेंज ही एन फैक्टर होता, बट अगर एक से ज़्यादा है, सपोज 3 है तो चेंज इंटू 3, एक से ज़्यादा 2 है तो चेंज इंटू 2, दैट इज एन फैक्टर। चलिए ठीक है, 6 in denominator indicates that 6 electrons were gained by this, है ना। सर रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट में फिर से बात करूंगा, डोंट टेक इट, है ना, विल टॉक व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, बट फिलहाल मेरा मुद्दा सिर्फ एन फैक्टर्स है। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ की मैं बात करूँ तो C2O4 -2 है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 2 × X प्लस 4 × -2, ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू -2, तो -8 इज इक्वल टू -2, तो +8 हो गया, जैसे 2 का +6, तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज कमिंग आउट टू बी +3, और CO2 में X + 2 × -2 is equal to 0, so it is coming out to be +4. So the change in oxidation state is of 1, but there are 2 carbon involved रहे, एक कार्बन में 1 का चेंज, तो 2 कार्बन में 2 का चेंज, है ना। तो यहाँ पर भी नीचे आप इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट बाय एन फैक्टर, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +4, तो 1 का चेंज है, बट देयर आर 2 कार्बन इन्वॉल्व, तो यहाँ पर भी 2 का चेंज आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ बात कर ली। अब फिर से जो मैंने कहा था आपको, है ना, विल टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट आर दोस एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दोस। चलिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब एक चीज़ सुनो, जैसे कभी आप टिकट कराने गए, है ना, टिकट कराने गए, कहाँ पर गए सर टिकट कराने, टिकटिंग एजेंट के पास, तो टिकटिंग एजेंट के पास इफ यू आर गोइंग टू, इस आप टिकट करा दो, तो वो आपका टिकट करा रहा है, आपका टिकट करा रहा है, वो जो एजेंट है वो आपका टिकट करा है। आरटीओ एजेंट के पास गए तो वो आपका लाइसेंस बनवा रहा है, तो एजेंट काम करवाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। सर करवाता है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर मॉलिक्यूल, वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद या फिर इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, क्योंकि सामने वाले को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराने के लिए खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा। सामने वाले को ऑक्सीडाइज मतलब सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए, अगर सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लॉस करना है ना, इफ यू आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इफ यू वांट कि जो आपका रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर एलिमेंट है वो लॉस करे इलेक्ट्रॉन, तो आपको गेन करने पड़ेंगे। आप चाहते हो कि वो लॉस करे तो आप गेन कर लो, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, सिर्फ ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, है ना, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल अकर साइमल्टेनियसली। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाता है पर खुद रिड्यूस होता है, और सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन कराता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कई बार ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, देखते हैं चलिए। तो अ सब्सटेंस, ये लिखा हुआ है अपन ने, अ सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सर समझ ही नहीं आया, या फिर दूसरे शब्दों से देखो, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो सामने वाले को रिड्यूस करवाएगा, एजेंट जो सामने वाले को रिड्यूस करवाएगा, और खुद क्या होगा, विच इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, है ना, और सामने वाले को रिड्यूस कराए, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। वाइल अ सब्सटेंस विच इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन एंड सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाए इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। चलिए, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं तो Zn खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, Zn इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, बट उसने कॉपर +2 को रिड्यूस करवाया है, तो Zn इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, सामने वाले को रिड्यूस करवाया है। वरस कॉपर +2 खुद रिड्यूस हुआ है, सामने वाले को उसने ऑक्सीडाइज करवाया है, तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ओके चलिए, इन दिस रिएक्शन Zn is oxidized to Zn+2, so Zn is itself oxidized, सामने वाले को रिड्यूस करवाया, so it is reducing agent, and copper+2 is reduced और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाया है तो it is oxidizing agent.